टैली प्राइम की इस वीडियो में आज हम कंट्रा वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको वाउचर के बारे में बताया था, वाउचर के टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया था और उसमें भी आपको हमने अकाउंटिंग वाउचर के भी टाइप्स के बारे में डिक्लेयर करवाया था। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, तो अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंटिंग वाउचर की आवश्यकता होती है। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो आपके 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका पहला वाउचर आपका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा वाउचर क्या होता है, तो कंट्रा वाउचर वो वाउचर होते हैं जिसमें हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफ़र जैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली कंट्रा वाउचर का यूज़ हम बिजनेस में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। बैंक से रिलेटेड का मतलब ये हो गया कि जिस व्यापारी का खाता किसी बैंक में अगर है तो उस बैंक में व्यापारी या फिर वह कस्टमर कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल किसी व्यापारी का खाता किसी बैंक में है तो उस बैंक से उस व्यापारी का जो ट्रांजैक्शन होगा वो हमारा 3 टाइप से हो सकता है। पहला, या तो हम उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर हम उसमें कैश विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकता है कि अपने एक ही बैंक से उसी बैंक के किसी दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये हमारे बैंक से और कस्टमर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शन को व्यापार में रिकॉर्ड करने के लिए हमको कंट्रा वाउचर की आवश्यकता होती है, जिसकी शॉर्ट की आपको F4 यहाँ पर ऊपर लिखी गई है, F4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शन हुए हैं। जैसे मेरा पहला ट्रांजैक्शन यहाँ दिया गया है कि मिस्टर रमेश कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए टू कॉरपोरेशन बैंक। मिस्टर रमेश एक व्यापारी है जिसका खाता किसी कॉरपोरेशन बैंक में है। उस बैंक में वो 1,50,000 रुपये क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो अब इसकी एंट्री हमको कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कैसे करनी है, तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर हमको उसके नेचर की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में पैसे प्राप्त हो रहे होते तो उसमें आपकी जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मिलता है वो आपकी इनकम मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यानी कि मिस्टर रमेश कैश डिपॉजिट कर रहा है 1.5 लाख रुपये टू कॉरपोरेशन बैंक में। तो यहाँ तो एक मेरी क्या है कि कैश मिल रहा है, दूसरा मैं पैसा कहाँ जमा कर रहा हूँ, कॉरपोरेशन बैंक में। तो एक कैश मेरा क्या है, मेरी असेट्स है, दूसरा मेरा कॉरपोरेशन बैंक ये भी मेरी क्या है, असेट्स है। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत होगी डेबिट और क्रेडिट की। अब डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, तो डेबिट और क्रेडिट जो होते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की इकाई ही डेबिट और क्रेडिट कहलाती है, ठीक है। अब किसी ट्रांजैक्शन में आपको 4 टाइप के नेचर मिल सकते हैं। पहला, किसी ट्रांजैक्शन में अगर आपको इनकम मिल रहा होगा तो उस इनकम होने वाली ट्रांजैक्शन को हमको क्रेडिट में दिखाना है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में आप कोई पैसा पे कर रहे हैं जो आपको रिफंडेड ना हो, वो आपका एक्सपेंस कहलाता है, जिसको हमको कहाँ दिखाना होता है, डेबिट में दिखाना होता है, ठीक है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपकी असेट्स है तो उसको उस असेट्स को हमेशा आपको डेबिट में दिखाना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपकी लायबिलिटी बन रही है तो उस ट्रांजैक्शन में आप लायबिलिटी को क्रेडिट में दिखाएंगे। इन चारों नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पिलर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। और इनको क्रेडिट करने के लिए हमको डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया है। तो डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि अगर मेरे किसी ट्रांजैक्शन में मेरी इनकम हो रही है, अगर मेरे किसी ट्रांजैक्शन में मेरी इनकम हो रही है तो उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में दिखाऊंगा। अगर मेरे किसी ट्रांजैक्शन में मैं कोई पैसा पे कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जो पैसा मुझे रिफंड नहीं हो रहा है यानी कि मेरी एक्सपेंस हो रही है उस ट्रांजैक्शन में, तो मैं उसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट में दिखाऊंगा। और अगर मैं अपने किसी ट्रांजैक्शन में असेट्स को ख़रीद रहा हूँ, अगर मैं असेट्स को ख़रीद रहा हूँ तो मेरी असेट्स क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी, असेट्स बढ़ेगी। और जब जब मेरे बिजनेस में मेरी असेट्स इंक्रीज़ होगी तो मुझे उसको कहाँ दिखाना है, उसको मुझे दिखाना है डेबिट में दिखाना है, उसको मुझे कहाँ दिखाना है, डेबिट में। इसी तरह से अगर मैं कोई असेट्स बेच रहा हूँ, वो चाहे मेरी फिक्स्ड असेट्स हो या फिर मेरी चाहे करंट असेट्स हो, मेरी कोई भी असेट्स हो, अगर मैं उस असेट्स को सेल कर रहा हूँ यानी कि उसको मैं बेच रहा हूँ तो वो मेरी असेट्स घटेगी। और अगर मेरी असेट्स घट रही है तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा भैया, वो मैं उसको दिखाऊंगा क्रेडिट वाले कॉलम में दिखाऊंगा, उसको मैं कहाँ रखूँगा, क्रेडिट में रखूँगा। इसी तरह से अगर मैंने अपने बिजनेस में कोई लोन वगैरह ले रखा है या मैं लोन लिया हूँ या अपने व्यापारी से कोई सामान खरीदा हूँ जिसका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया है, तो उसको मैं कहाँ दिखाऊँगा,
उसको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी बनेगी और मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में दिखाऊंगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अपनी लायबिलिटी का कोई पैसा पेड कर रहा हूँ और लायबिलिटी का अगर पैसा मैं पेड करूँगा तो मेरी लायबिलिटी घटेगी, तो उसको मुझे कहाँ दिखाना है, डेबिट में दिखाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इसी तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने पे। ये हमारे कंट्रा वाउचर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें मेरा पहला एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि मिस्टर रमेश कैश डिपॉजिट कर रहा है ऑफ ₹1,50,000 टू कॉरपोरेशन बैंक। तो मिस्टर रमेश क्या कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं। कितना जमा कर रहे हैं भैया, तो 1,50,000 रुपये जमा कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हैं, कॉरपोरेशन बैंक में। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर हमको रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले मुझे इसके नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेचर मतलब क्या, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी और असेट्स। तो नेचर का मतलब क्या हो गया, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी और असेट्स। तो यहाँ अगर आपको देखा जाए तो ये मेरा कैश का, मेरी कैश मेरी असेट्स होती है, और मेरा जो बैंक होता है यानी कि बैंक में जो मेरा पैसा होता है वो भी मेरी क्या कहलाती है, वो भी मेरी असेट्स कहलाती है। तो यहाँ पर मेरा कैश असेट्स हो गया, ये मेरा कॉरपोरेशन बैंक, ये भी मेरी असेट्स हो गई। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कैश जमा कर रहा हूँ, यानी कि मिस्टर रमेश क्या कर रहा है, कैश जमा कर रहा है। तो मिस्टर रमेश जब कैश जमा करेंगे तो मिस्टर रमेश की कैश वाली असेट्स क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि उनके पास पहले 1.5 लाख रुपया कैश में था, जिसको उन्होंने कहाँ जमा कर दिया, कॉरपोरेशन बैंक में। तो जब उन्होंने कॉरपोरेशन बैंक में कैश पैसा जमा किया तो उनकी कैश वाली असेट्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर आपकी असेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हमको कहाँ दिखाना होता है, क्रेडिट में दिखाना होता है। तो यहाँ पे हमको कैश को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे भैया। तो हम लोग कैश को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। और मेरी बैंक वाली एसेट्स क्या हो रही है, यानी कि बैंक में मेरे एक भी पैसा नहीं था, हमने 1.5 लाख रुपया जमा किया, तो मेरी बैंक में एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और बैंक में अगर एसेट्स की इंक्रीज होती है तो मेरा डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर मेरी एसेट्स बढ़ेगी तो मैं उसको कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट में दिखाऊंगा। तो यहाँ मेरी एसेट्स बढ़ रही है बैंक वाली, तो मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट में दिखाऊंगा। ये तो था हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये डिपेंड करता है डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। जितनी भी टाइप की अकाउंटिंग होती है, सारी टाइप की अकाउंटिंग आपको केवल 6 लाइनों पे मिलेगी। वो 6 लाइनें आपकी यही है, डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग। इससे आप किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की अकाउंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इस एंट्री को हम लोग अब टैली पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। टैली पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको टैली पे आना है, और यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको इस ट्रांजेक्शन आपको लेजर बनाना होगा। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले हमको उसका लेजर बनाना होता है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कैश जमा कर रहा हूँ, तो मैं एक लेजर बनाऊँगा कैश का। दूसरा, मैं जब पैसा जमा कहाँ कर रहा हूँ, तो जमा मैं कर रहा हूँ कॉरपोरेशन बैंक में, तो मैं एक लेजर बनाऊँगा कॉरपोरेशन बैंक का। आपके टैली प्राइम में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन करके दिया होता है, तो मैं यहाँ केवल एक लेजर हमको बनाना है, तो वो बनाना है कॉरपोरेशन बैंक का। तो हम चलते हैं टैली पर, और यहाँ से आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आपको अकाउंटिंग मास्टर मिलेगा, जिसमें आपको लेजर वाला कॉलम चूज करना है। लेजर वाले कॉलम पर डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेम में आपको उस बैंक का नाम डालना है जिसमें आप जो है पैसा जमा कर रहे हैं। तो मेरे बैंक का नाम है कॉरपोरेशन बैंक, तो यहाँ क्या मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, कॉरपोरेशन बैंक। यहाँ से आपका अंडर पूछेगा, अंडर मतलब ग्रुप, तो मेरा ग्रुप क्या है, मेरी वो असेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लूँगा। बैंक है तो मेरा, तो उसके लिए उसका पर्टिकुलर आधार कार्ड बैंक अकाउंट होता है, तो इंटर करेंगे। यहाँ आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, आपकी बैंक की कुछ डिटेल पूछेगा, जैसे आपका अकाउंट होल्डर नेम। तो जितने भी करंट अकाउंट होते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी कि जितने भी करंट अकाउंट खोले जाते हैं सब आपकी पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे खोले जाते हैं। तो यहाँ पे उस कंपनी का आपका जो अकाउंट नंबर होगा, वहाँ आपका अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, और उस बैंक का IFSC कोड कोई भी है तो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। फिलहाल मैंने जो है मैनुअली रॉन्ग IFSC कोड वगैरह इंटर की है, आपका जो भी एक्चुअल होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। अपने एरिया का पिन कोड वगैरह आपके बैंक के एरिया का पिन कोड वगैरह अगर है तो यहाँ पे आप उसका पिन कोड यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आपको इसको इंटर करके एक्सेप्ट करा देना है।
तो मेरा एक लेज़र बन गया। मेरा दूसरा लेज़र कैश का बनाना है। अगर मैं यहाँ कैश का लेज़र बनाऊंगा तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये कैश का लेज़र पहले से आपका बना हुआ है। और टैली प्राइम में आपका एक नाम के 2 लेज़र नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मैंने कॉर्पोरेशन बैंक का लेज़र बना लिया, कैश का लेज़र मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम लेज़र को देखना चाहते तो हम आपको स्किप करके इसको बाहर आएंगे और यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद आपको लेज़र पे जाना है। तो यहाँ मैंने अभी एक कॉर्पोरेशन बैंक का लेज़र बनाया, कैश का लेज़र मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की तरफ। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको आना है वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद आपको अपने कंट्रा वाउचर की शॉर्ट की, जिसकी शॉर्ट की क्या है F4 आपको प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद ये आपका सिंगल एंट्री मोड है। इसको डबल एंट्री मोड में करने के लिए आपको कंट्रोल H करना है। कंट्रोल H करने के बाद आपको यहाँ पे डबल एंट्री मोड कर लेना है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्रेडिट एंड डेबिट। तो यहाँ पर कंट्रा वाउचर में आपका सबसे ऊपर क्रेडिट पूछ रहा है। अब हमको क्रेडिट किसको करना और डेबिट किसको करना, ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी चीज़ को डेबिट और क्रेडिट 2 चीज़ों से कर सकते हैं। पहला डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मुझे डेबिट और क्रेडिट करना है। तो जैसे मेरा ये ट्रांजेक्शन है, मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने पैसा जमा किया है, तो अब मुझे डेबिट किसको करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी असेट्स डिक्रीज हो रही है और मेरा डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि असेट्स डिक्रीज होगी तो मैं इसको क्रेडिट करूँगा और मेरी असेट बढ़ेगी तो मैं इसको डेबिट करूँगा। तो यहाँ मेरा जो है क्वेश्चन में दिख रहा है कि कॉर्पोरेशन बैंक वाली मेरी जो असेट्स है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन में कॉर्पोरेशन बैंक को किस में करना है, डेबिट में, और क्रेडिट में किसको करना है, कैश में। तो टैली में भी सेम एज आपको इसे रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट में किसको रखेंगे, कैश को। अमाउंट कितना है तो 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको 1,50,000 रुपये मेंशन करने हैं, इंटर कर देना है आपको। फिर यहाँ से आपको क्रेडिट पूछ रहा है तो आपको डी प्रेस करके इंटर कर लेना, ये डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट में किसको रखना है तो डेबिट में रखना है कॉर्पोरेशन बैंक को। तो मैं यहाँ कॉर्पोरेशन बैंक को डेबिट करूँगा। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर कर देना है। फिलहाल ये अमाउंट आपको मैनुअली उठा लेता है, अगर यहाँ पूछ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप डाल भी सकते हैं। ये कुछ आपसे डिटेल वगैरह पूछेगा कि आप जो पैसा जमा करें किस माध्यम से जमा कर रहे हैं। तो मेरा अभी कैश डिपॉजिट है, तो यहाँ ट्रांजेक्शन टाइम में कैश रखेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको डिनोमिनेशन दिया है। डिनोमिनेशन का मतलब होता है जो आप कैश जमा कर रहे हैं उसकी नोटों का अगर आप विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जो भी देना है, जैसे मैंने यहाँ 75 नोट 2,000 की रख दी तो मेरा 1.5 लाख रुपये कंप्लीट हो गया। बैंक नेम, आप किस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं आप यहाँ पर उस बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नरेशन लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि बीइंग अमाउंट हमने क्या किया है कि कैश डिपॉजिट किया है कौन से बैंक में, टू कॉर्पोरेशन बैंक में हमने पैसा जमा किया है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इंटर करना और इंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन हमको देखेंगे कहाँ पे, तो यहीं से आपको अपने वाउचर पे रह के Alt+G गो टू मेन्यू को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डे बुक वाला ऑप्शन दिखेगा। तो डे बुक वाले ऑप्शन पे आपको इंटर करना है। तो ये मेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें मैंने क्या किया है कि 1 अप्रैल में मैंने कैश जमा किया है, कंट्रा वाउचर की एंट्री रिकॉर्ड की है और मैंने 1,50,000 रुपया बैंक में जमा कराया है। इसी तरह से दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा है कि मिस्टर रमेश ने क्या किया, कैश विड्रॉल किया। इसके प्रीवियस ट्रांजेक्शन में हमने कैश को जमा किया था, इसमें हमने क्या किया है कि एक मिस्टर रमेश ने क्या किया कि कैश को विड्रॉल किया है। अमाउंट कितना है मेरा तो 40,000 रुपया मेरा अमाउंट है। किस बैंक से तो भैया जिस बैंक में उसने पैसा जमा किया था उसी बैंक से उसने क्या है पैसा को विड्रॉल किया है। तो इस बार क्या हुआ कि जब मैंने बैंक से पैसा विड्रॉल किया तो मेरी बैंक वाली जो असेट थी वो क्या हो गई, घट गई। पहले मेरे बैंक में अमाउंट कितना था ये भैया, तो मेरे अकाउंट में पहले 1.5 लाख रुपए था, लेकिन उसमें से मैंने 40,000 रुपया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि 40,000 रुपया मैंने क्या कर लिया, विड्रॉल कर दिया। तो जब 40,000 रुपया मैंने विड्रॉल कर दिया तो मेरे अकाउंट में जो पैसा बचा होगा वो 1,10,000 रुपया बचना चाहिए, ठीक है। तो इस बार क्या हो रहा है कि मेरी कॉर्पोरेशन बैंक में मेरी असेट्स घट रही है, तो मेरी कॉर्पोरेशन बैंक में असेट्स घटी है तो इस बार मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट, और मेरी कैश वाली असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैंने इस बार बैंक को कैश को किस में कर दिया, तो मैंने इस बार कैश को किस में कर दिया, डेबिट में कर दूंगा। तो फिर हम लोग टैली पे चलेंगे। दूसरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय आपको स्किप करके बाहर होना है और इस बार क्या करना है कि इस बार मैंने कैश क्या कर रहा हूँ, विड्रॉल कर रहा हूँ।
यानी कि मेरे पास कैश वाली एसेट्स बढ़ रही है तो कैश को कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट में। तो क्रेडिट में किसको दिखाऊंगा, कॉर्पोरेशन बैंक में। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा तो जो मेरा कैश है वो 1,50,000 रुपया डेबिट में है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मैंने 40,000 रुपया विड्रॉल किया, तो मैंने जैसे यहाँ 40,000 रुपये इंटर किए, यहाँ से आपको 100 मोर जाके कैश कर लेना है। अगर कैश नहीं है तो आपको यहाँ पे अदर कर देना है और इंटर करना है, इंटर। अब जैसे मैंने यहाँ 40,000 रुपये मेंशन किया तो यहाँ जो मेरी बैंक की एसेट्स है वो घट गई, वो 1,50,000 की जहाँ 40,000 घट के 1,10,000 रुपये हो गई। अब इंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी बार डेबिट में कैश रखना है तो डेबिट में कैश रख के इंटर कर देना है, इंटर करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं कि अब की बार हमने क्या किया, हमने कैश विड्रॉल किया, कहाँ से, तो कॉर्पोरेशन बैंक से, मतलब जहाँ मेरा पैसा जमा है मैंने उसी बैंक से पैसे को विड्रॉल किया और इनको एंट्री को क्या करना है, एंट्री करके एक्सेप्ट कर देना है। तो ये मेरा दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से इसमें तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है कि इस बार क्या कर रहा है कि मिस्टर रमेश जो है वो फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मिस्टर रमेश क्या कर रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। भैया फंड ट्रांसफ़र का मतलब अपने किसी एक खाते से अपने ही दूसरे अकाउंट में, अपने एक अकाउंट से दूसरे किसी अकाउंट में पैसे को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, फंड ट्रांसफ़र कहलाता है। तो किस बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिस बैंक में मेरा पैसा है, कॉर्पोरेशन बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, SBI बैंक में। कॉर्पोरेशन बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, तो SBI बैंक में। तो इस बार क्या होगा कि जब मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरी SBI बैंक वाली एसेट्स क्या होगी, SBI बैंक वाली एसेट्स मेरी बढ़ जाएगी। और कॉर्पोरेशन बैंक से पैसा मेरा ट्रांसफ़र हो रहा नहीं है, यानी कि यहाँ की एसेट्स क्या होगी, मेरी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब यहाँ की एसेट्स मेरी डिक्रीज होगी तो मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में। और यहाँ की एसेट यानी कि SBI बैंक की एसेट मेरी बढ़ रही है तो मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट में। अब ये हम नहीं करें, ये कौन कह रहा है भैया, ये डायमंड रूल ऑफ अकाउंटिंग कह रहा है। अगर मेरी एसेट्स बढ़ रही है तो मैं डेबिट में दिखाऊंगा और अगर मेरी एसेट्स घट रही है तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस बार हमको क्या करना है कि हमको इस बार कॉर्पोरेशन बैंक को क्रेडिट में रखना है, लेकिन कैश को ना दिखा के हमको SBI बैंक को डेबिट में रखना है, क्योंकि मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कैश से कोई लेन देन नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग टैली पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार क्रेडिट में कॉर्पोरेशन बैंक को रखना है। अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अमाउंट जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, हम आपको मेंशन करके दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं अमाउंट कर रहा हूँ, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1,00,000 रुपया क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहाँ से, कॉर्पोरेशन से SBI में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 1,00,000 रुपया मेंशन करूँगा, एंटर करेंगे, स्पेस करके आपको यहाँ पे अदर चूज कर लेना है, एंटर करना है। अब की बार मेरा कैश ना हो के मेरे पर्टिकुलर एक बैंक में जा रहा है, तो अब आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है SBI बैंक का। तो आप यहाँ पे Alt+C की शॉर्ट की मदद से भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे क्रिएट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी जाकर और एंटर करके एक लेजर बना सकते हैं। तो मेरा जो पैसा जा रहा है वो SBI बैंक में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे नाम में SBI बैंक दूंगा, अंडर में बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। जो भी IFSC कोड होगा अपने एरिया का बैंक के, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह यहाँ डाल सकते हैं और कंट्रोल से एक्सेप्ट कराइएगा। फिर उसके बाद आपको एंटर करना है। फिर आपसे यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप पूछेगा, यहाँ पर भी आपको ई फंड ट्रांसफ़र रख लेना है, ई फंड ट्रांसफ़र रख लेना है, एंटर करना है। और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है कि बीइंग अमाउंट हम क्या कर रहे हैं इस बार ट्रांजेक्शन में, कि हम फंड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस बैंक से भैया, तो कॉर्पोरेशन बैंक से SBI बैंक में। ठीक है, और इसको इंटर करके आपको क्या लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप कंट्रा वाउचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन सारे एंट्रीज को अगर आपको देखना है तो Alt+G करना है, Alt+G करने के बाद आपको यहाँ पे डे बुक पे जाना है और इंटर करना है। आप इस एंट्री को देखना चाहते तो आप यहाँ इंटर करके ओपन करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में आपको पेमेंट वाउचर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।